नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। न्यूज वन इंडिया पर लगातार ई चर्चा जारी है और ई चर्चा है अनलॉक को लेकर। हमारे साथ में फिलहाल डॉक्टर शालिनी मिश्रा हैं जो कि शोभा मेमोरियल हॉस्पिटल बलरामपुर में डॉक्टर हैं। स्वागत है डॉक्टर शालिनी आपका। डॉक्टर शालिनी, क्योंकि आप लोग भी लगातार जिस तरह से प्रयासरत रहे इस पूरे कोरोना काल में और जिस तरह से आप लोगों ने अपनी जिंदगी को रिस्क पे रखा, उसके लिए आपका कार्य काबिले तारीफ है। बहुत बहुत बधाई उसके लिए और उम्मीद है कि आप लोग इसी तरीके से जन सेवा का ये कार्य करते रहेंगे और इसी तत्परता के साथ में करते रहेंगे। पहले आपको मैंने बधाई दी, लेकिन अभी मैं समझना चाह रही हूँ क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं और अब ये अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है। अनलॉक 1 के साथ में ही अब जो माहौल है थोड़ा बदल रहा है। पहले लोग घरों में मौजूद थे, लेकिन आज लोग घरों से बाहर निकले और बहुत ही तेजी के साथ में इस कोरोना का प्रचार प्रसार दोनों ही हो रहा है। अभी ऐसे हालातों में आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या है लोगों के लिए? मैम, सबसे पहले तो मैं युवा को सलाह देना चाहती हूँ कि वो अनलॉक में भी जो उनकी सुरक्षा है उसके साथ में बाहर निकले, मास्क का प्रयोग जरूर करें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और जो है अगर वो घर से बाहर निकलते हैं तो अपने माउथ को कवर में जरूर रखें और हैंड वॉश करें और आपसी जो एक सोशल डिस्टेंसिंग है उसको जहाँ तक हो सकता है वो मेंटेन करके रखें। वो बिल्कुल रिलैक्स ना हो जाए कि हाँ अब हम बिल्कुल फ्री हैं, क्योंकि अनलॉक गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है, कोरोना ने भी हमें अनलॉक नहीं किया है। जी अच्छा डॉक्टर शालिनी, क्योंकि अभी जो कोरोना का प्रारूप है वो हर स्तर पे हम देख रहे हैं बदल रहा है। शुरुआती दौर से लेकर आज अगर हम कोरोना को देखते हैं तो शुरुआती दौर में कोरोना के अलग तरह के हम देख रहे थे कि रूप सामने आ रहे थे, लेकिन आज थोड़े से अलग और रूप सामने आते हैं। पहले था कि सिम्टम आ रहे थे, लेकिन अभी कुछ ऐसे भी केसेस आए जहां पर ये एसिम्टोमेटिक था। तो अभी ये जो इसका प्रारूप बदल रहा है, इसको कैसे समझती हैं आप? मैम, पहले ये था कि इसके मतलब क्लियर कट सिम्टम थे कि हाँ पेशेंट को कफ होगा और उसको मतलब सफोकेशन ब्रीदिंग होगा और उसको बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग फीवर होगा, तेज फीवर होगा, तो हम समझ जाएंगे इसको कोरोना है। लेकिन अब बहुत सारे जो मतलब पेशेंट आए पॉजिटिव, उनको ऐसे कोई सिम्टम थे ही नहीं, तो उसके लिए अब जैसे जो नॉर्मल फ्लू के सिम्टम होते हैं कि उनको गले में खराश है, हल्का जुकाम है, थकान लग रहा है, सुस्ती हो रही है, तो उसकी वो मतलब एक सस्पिशन में रहे कि हाँ इनको कोरोना हो सकता है। इसलिए हमारे मतलब गवर्नमेंट ने या जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने ये डिसाइड कर लिया कि जितने भी फ्लू के सिम्टम हैं, जितने भी फ्लू के डिजीजेज हैं, वो हम पहले कोरोना से डिफरेंट करेंगे, फिर उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अब हम सारे फ्लू वाले डिजीजेस को कोरोना जैसा लेकर के ही मतलब एक अलर्टनेस जारी किए हुए हैं। हमारे जो सीएमओ सर हैं उन्होंने पूरे बलरामपुर के डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट प्राइवेट डॉक्टर को सबको एडवाइजरी दे रखा है कि अगर आपके पास आईएलई मतलब इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम अगर कोई भी होता है या अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के केसेस हैं तो आप उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दीजिए और जहां तक ट्रीटमेंट भी ना दीजिए आप उनको इन्फॉर्म कीजिए, उसको हम पहले इन्वेस्टिगेट करा के फिर उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसके लिए ये है कि हमारी सजगता और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि पहले भी रेस्पिरेटरी डिजीज बहुत सारी थी, उसमें भी ऐसे सिम्टम थे, सफोकेशन था और फीवर था, टीबी था और अस्थमा था, इस सबसे हम लोग भी गए थे। उसी में मतलब कोरोना जैसे सिम्टम भी आ गए हैं, तो बिना टेस्ट के तो नहीं कंफर्म हो सकता कि ये कोरोना है, ये अदर फ्लू है या ये तो उसको अस्थमा या टीबी है। तो जो गाइडलाइन जारी की गई है उससे लड़ने के लिए ये है कि मतलब आप ऐसे केसेस को पहले इन्वेस्टिगेट कर लें, कंफर्म कर लें दिस इज कोरोना, दिस इज नॉट ए कोरोना, तो फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट चालू करिए। ये है कि मतलब अलर्टनेस और ज्यादा अच्छा, क्योंकि होनी चाहिए, कोरोना को लेकर अवेयरनेस और लोगों के ज्यादा मन होनी में चाहिए। बहुत कंफ्यूजन है और आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट का जिक्र किया कि बहुत और भी सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है लोगों को और ये आमतौर पर रही हैं। तो अभी अगर किसी को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होती है तो वो अपने आप को कोरोना सस्पेक्टेड समझना शुरू कर देते हैं और ऐसे में लोग पैनिक हो जाते हाँ हैं। हाँ और हाँ जैसे ही आप हाँ पैनिक हाँ होते हैं, आपकी जो बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो पुअर परफॉर्मेंस देना शुरू कर देती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या ये है कि किसी को भी पैनिक नहीं होना है। जैसे कोई भी समस्या आती है तो जितना आप घबराएंगे उतना आप कमजोर हो जाएंगे। इसलिए मजबूती के साथ में अगर आप भरोसा करेंगे अपने शरीर पर, अपने खान पान पर और अच्छा खान पान अगर आप खाते हैं तो इस कोरोना को मात दी जा सकती है। पैनिक नहीं होना है। क्या इसका थंब रूल फिलहाल यही है? हाँ मैम, हम लोग अगर कोई भी पेशेंट आता है वो बताता है कि हमें बुखार है, जुकाम है, खांसी,
तो सबसे पहले जो मतलब ट्रीटमेंट का जो फर्स्ट क्राइटेरिया होता है वो उसको होता है कंसोल करना, कंसोलेशन। हम उसको सांत्वना देते हैं, देखो आप घबराओ नहीं, हम्म। आप अपने आप को स्ट्रांग रखो और अपना खान पान अच्छा रखो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मास्क पहन के रखो, और ये जो आपको है मतलब इसका ट्रीटमेंट लो, ये सही हो जाएगा। मतलब उनको ले दे के मॉरल सपोर्ट दे करके ही मतलब हम लोगों का ट्रीटमेंट चालू। अच्छा, आपका ये जो शोभा मेमोरियल हॉस्पिटल है जहाँ पर आप डॉक्टर हैं, अभी वहाँ पर जी क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आईसीएमआर की गाइडलाइंस के तहत आपका हॉस्पिटल आता है तो आपके यहाँ पर भी अब कुछ कोरोना के पेशेंट्स आ रहे होंगे इलाज के लिए, तो अभी तक आप लोगों का खुद का मैम, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है अगर आते हैं वहाँ पर केसेस तो? मैम एक्चुअली हमारे जो सेवक सर है उन्होंने बताया है कि जैसे अगर कोई भी ये फ्लू के सिम्टम लेकर के आता है तो उनको आपको हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या तो यहाँ के सीएससी वहाँ अच्छा। पे रिफर कर दो। तो हम लोग उनको कुछ प्राइमरी ट्रीटमेंट दे करके उनको रिफर कर देते हैं कि आपका जो टेस्टिंग है वो मतलब होना चाहिए, टेस्ट होने के बाद ही कुछ इलाज होगा। हमारी जो मतलब सेवो सर है या हमारे सीएससी के अधीक्षक सर है, उन्होंने बहुत बड़े स्तर पे तैयारी कर रखी है इन केसेस को कैप्चर करने की, इनके हम्म। इलाज करने की, इनके इन्वेस्टिगेट करने की। तो मतलब उस स्तर से काम होता है। एक्चुअली कोरोना का ट्रीटमेंट अभी मतलब डोला में प्राइवेट डॉक्टर नहीं। अच्छा, तो मतलब अभी आप अगर आपके अस्पताल में कोई भी पेशेंट आता है तो क्या कुछ प्रोसीजर रहता है कि सबसे पहले आप लोग उसका कोरोना टेस्ट करते हैं? नहीं मैम, हम लोग नहीं टेस्ट करते, हम लोग इन्फॉर्म करते हैं सीएमओ सर को या अपने अच्छा, लाइक अधीक्षक सर अगर को, हम किसी में लोग भी कोई इन्फॉर्म सिम्टम इस करते तरह हैं। के नजर आते हैं या फिर अगर किसी की फैमिली की ऐसी कोई जी हिस्ट्री मैम, रहती है तो आप लोग ये जी तुरंत से मैम, जी डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर इन्फॉर्म कर देते हैं ताकि अगर ऐसा जो भी केसेस है उनको वो डील कर पाए। जी अच्छा, एक और शालिनी जी मेरा जो सवाल है, क्योंकि आप एक खुद एक जी मैम, फीमेल हैं और जब आप एक फीमेल होती हैं और फिर आप जी डॉक्टर होती हैं तो आपका दर्जा और भी जी ज्यादा मैम, बढ़ जाता है क्योंकि आपके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होती है, आप एक माँ भी हैं जी और मैम, क्योंकि भगवान को जी मैम। भगवान के रूप में ही हम डॉक्टर्स को मानते हैं तो आपके ऊपर एक और जिम्मेदारी भी आ जाती है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन जी किस तरह कर पा रही हैं आप फिलहाल? मैम, एक्चुअली जब हम लोगों को फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये कोविड-19 जैसी कोई बीमारी चाइना में फैली हुई है, वहाँ लोग ऐसे मर रहे हैं, तो वी आर नॉट मेंटली प्रिपेयर कि हाँ, इसको हमको भी फेस करना है या ये इतनी बड़ी समस्या हमारे भी कंट्री में आने वाली है। कंट्री को छोड़िए, स्टेट में देन मतलब बलरामपुर में भी आने वाली है। लेकिन जब ये समस्या आ गई तो मतलब हमारे पास 2 ऑप्शन थे कि या तो हम बैकफुट चले जाते या फिर मतलब उसको फेस करते। तो डॉक्टर्स कैन नेवर गो बैक, ये उनको मतलब ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि मतलब उनको लड़ना है, जैसी भी कंडीशंस को उनको उससे फेस करना है। तो फिर हम डिसाइड किया कि जैसी भी कंडीशंस आती जाएंगी हम फेस करते जाएंगे। बहुत दूर दूर से पेशेंट आ रहे हैं हमारे यहाँ, उनको लेबर हम्म। पेन है, उनको पेट में बच्चा है, उनको दर्द हो रहा है, या आप भी समझिए टाइम नहीं है, बच्चा उनका मिस हो गया है, खराब हो गया है, ब्लीडिंग हो रही है। तो ये हमें मतलब डिसाइड करना था कि हम क्या करें। तो हम्म। एक जो अंतर आत्मा होती है उससे आवाज है कि नहीं, भी कांट गो बैक, हमें सर्व तो करना ही है लोगों को, हम्म। क्योंकि हमारी ड्यूटी है सर्विस। तो फिर हमने पेशेंट को मतलब अपनी लाइफ को रिस्क लेके ट्रीट किया और बहुत सारे पेशेंट की हमने सेवा की। किसी के पास पैसे नहीं है तो हमने उनका निःशुल्क इलाज किया। हम्म। लॉकडाउन है तो सारे मतलब होटल होटल्स बंद है, तो हमने खुद मतलब उनको खाना बना के सर्व किया और मतलब बच्चों को भी बढ़िया। मेंटली प्रिपेयर किया कि हाँ, हमें लड़ना है, आप लोग भी हेल्प करो। हम्म। फैमिली ने भी सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड को डॉक्टर है तो मतलब उन्होंने सपोर्ट किया। तो अभी भी हम लोग लगे हुए हैं, या जब तक भी इस कोविड-19 से हमारा स्ट्रगल है, हम लोग लड़ेंगे तब तक हम लोग की लाइफ में देखिए, तभी मैंने संघर्ष कहा करते कि रहेंगे। आप लोगों के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी आ जाती है। महिला अपने आप में एक जी मैम, बहुत ही जी परिपक्वता का कैरेक्टर है जो भगवान ने बनाया है। एक वो जिम्मेदारी और फिर आप एक डॉक्टर हो जाती हैं। आप एक तरह से खुद भी जननी भी हो जाती हैं क्योंकि आप जन्म देती हैं और आप जन्म जो बच्चे का करवाती हैं वो भी अपने आप में देखिए एक बहुत जी बड़ी आप लोगों के लिए अचीवमेंट रहती है और ये भी एक बहुत पुण्य का काम होता है किसी जिंदगी को जन्म दिलवाना। तो आप लोग वाकई बधाई के पात्र हैं। लेकिन अभी जी क्योंकि कोरोना को लेकर लोगों में बहुत से कंफ्यूजन्स हैं। अब कोरोना को लेकर जी क्योंकि मैंने जैसा कहा कि हर बार कुछ नया प्रारूप निकल कर सामने आता है, आप लोग क्या अपने जी स्तर पर भी कुछ इसको लेकर स्टडी कर रहे हैं? क्या है इसका प्रारूप, ये कैसे रिएक्ट कर रहा है और आने वाले कुछ और टाइम में इसका नया क्या कुछ प्रारूप हो सकता है? इसकी अगर पिछली स्टडी को देखते हैं तो इसको लेकर भी क्या आप लोग काम कर रहे हैं? हाँ मैम, स्टडी चल रही है। जैसे जो भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट निकल के आते हैं, जो कि उनको ले जाकर के जो यहाँ की फैकल्टी है, फैकल्टी वहाँ एडमिट होती है, तो उनसे पर भी उनका सुबह शाम उनको मतलब
उनसे बात की जाती है कि आपको क्या फील हो रहा है, आपको कैसे हम्म। सिम्टम आ रहे हैं। वो जैसे सिम्टम देते हैं उसी बेसिस पे स्टडी चल रही है और मतलब इसके वैक्सीन भी खोजे जा रहे हैं, उसके लिए भी रिसर्च चल रही है बड़े स्तर पर। लेकिन जब तक नहीं मतलब कुछ सॉलिड रिजल्ट निकल के आता है तब तक वही प्रिकॉशन ही ट्रीटमेंट। अगर अच्छा। हम लोगों को समझा ले जाते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, मास्क हम्म। लगा के रहो और हाथ को बार बार धुलते रहो, तो फिर समझिए हम 50% ट्रीटमेंट कर ले जाते हैं। अच्छा, क्योंकि अभी हमने देखा बहुत से ऐसे केसेस सामने आए, बल्कि वर्ल्ड वाइड ऐसे केसेस रहे जहां पर जो प्रेग्नेंट वुमेन थी उनके बच्चे तक भी कोरोना का असर पहुंच गया। क्या ये श्योर ही है कि अगर महिला प्रेग्नेंट जो है वो पॉजिटिव हुई है जी। तो उनके बच्चे तक ये जो वायरस का संक्रमण है वो फैलेगा ही, या फिर उसको रोका भी जा सकता है किसी तरीके से? क्या इसको लेकर अभी तक कोई ऐसी केस स्टडी आप लोगों के सामने आई हो? हाँ, बीमारी है जैसे अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है और वो कोरोना पॉजिटिव हो जाती है, तो उसकी मतलब उसको सुरक्षित रख करके अगर सेफ डिलीवरी कराई जाए, उसका प्रोसेस होता है कि मतलब उसको भी कवर कर दिया जाए और जो डॉक्टर्स डिलीवरी करा रहे हैं वो भी कवर रहे, बच्चे को सेफ निकाल ले हाइजीन एटमॉस्फेयर में, तो फिर बच्चा नहीं होगा, मतलब बच्चे को कोरोना इन्फेक्शन नहीं होगा। इवन हम लोगों ने तो मतलब गवर्नमेंट ने ये भी गाइडलाइन जारी की है कि अगर मदर कोरोना पॉजिटिव है तो अपने बच्चे को फीड भी करा सकती है। एक मतलब सेफ साइड लेते हुए कि बच्चे को मदर मास्क लगाए रहे। ये एक कंटामिनेटेड डिजीज है, तो मतलब अगर बच्चे को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं हुआ मदर से तो बच्चा से। अच्छा, मतलब ये थोड़ा सा सेफ जोन है एक माँ के लिए कि अगर ऐसी सिचुएशन में जी। है वो, तो ऐसा नहीं कि उसके बच्चे को भूखा रहना होगा, बस कुछ प्रिकॉशंस लेने नहीं, होंगे। नहीं। हाँ, मैं ये हाँ, बस क्या कुछ गाइडलाइन खास यही है कि प्रिकॉशंस रहेंगे? मतलब किस तरीके से, अगर एक माँ को फीड कराना है और वो कोरोना पॉजिटिव है, तो क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए एक महिला को? मैम ये है कि बच्चे को फीड कराने से पहले, अपने बच्चे को टच करने से पहले वो हैंड सैनिटाइज कर ले, ग्लव्स पहन ले, मास्क लगा ले, अपने आप को कवर कर ले, अपना जो ब्रेस्ट है वो भी मतलब थोड़ा सैनिटाइज कर ले, क्लीन कर ले, बच्चा भी कवर रहे केवल माउथ को छोड़ के और फिर हम्म। उसको फीड कराए। अच्छा, इस तरीके से बच्चा। अच्छा, एक और जी। क्योंकि जिस तरह से मैंने वो प्रेग्नेंट वुमेन वाला जो सवाल आपसे पूछा था, उसमें मैं ज़रा समझना चाह रही हूँ कि इसके पीछे क्या थ्योरी है, क्योंकि एक बच्चा अपनी माँ से बिल्कुल कनेक्टेड होता है, अटैच्ड होता है, वो जो खाती है वो बच्चे को मिलता है, और यही 9 महीने का पूरा प्रोसेस रहता है। फिर ऐसे में वो वायरस के संक्रमण से बच पाए, मतलब इसके चांसेस कैसे जी। बढ़ते हैं? मैम मैं एक्चुअली बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तो वो एक मेम्ब्रेन होती है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन, उसके अंदर कवर रहता है और हम्म। उस माँ से जो भी चीजें बच्चे तक पहुंचती हैं वो प्लेसेंटा से पहुंचती हैं। हम्म। प्लेसेंटा की जो आंखें और वेन होती है उससे बच्चे तक पहुंचना है, तो वो खुद मतलब प्लेसेंटा इज इंटेलिजेंट पार्ट, वो खुद ओके। मतलब फिल्टर करता है और डिसाइड करता है कि मुझे ये बच्चे तक पहुंचाना है, ये बच्चे तक नहीं पहुंचाना है। तो मैक्सिमम चांसेस में मतलब बच्चे को वो वायरस को प्लेसेंटा बच्चे को पहुंचने ही नहीं देता आखिर और में क्या बच्चा कहना सेफ है। चाहेंगे आप दर्शकों से इस कोरोना काल में? मैं दर्शकों से कहना चाहूंगी कि वो अनलॉक भले हो गया हो, लेकिन अगर अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने जिले को या अपने आप को, अपने परिवार को इस कोरोना संक्रमण से बचाना है तो उन्हें जो कोरोना से बचाव है, जब तक उसका इलाज नहीं निकल के आ जाता तब तक उसका पालन करना है। वो अगर बाहर निकलते हैं, मैं बार बार सभी लोगों से गुजारिश करती हूँ कि वो हमेशा मास्क पहन के रखें, हम्म। हाँ, और आपस में दूरी बना के रखें, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको फॉलो करें और हाथ को अपने सैनिटाइज करते रहें, अगर सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं है तो साबुन से धुलते रहें और सबसे बड़ी चीज है, अगर उन्हें कहीं भी ये फ्लू लाइक सिम्टम मिलते हैं हम्म। तो ये गवर्नमेंट की भी गुजारिश है, हम डॉक्टर्स की भी गुजारिश है कि वो छोटे स्तर पे कहीं ट्रीटमेंट लेकर के उसको छुपाएं नहीं, हम्म। कि अगर स्टार्टिंग में पता चल गया कि हाँ ये पेशेंट कोविड-19 से संक्रमित है तो उसका इलाज हो सकता है, उसकी लाइफ जी। बच सकती है, लेकिन अगर वो छुपाए और नहीं बताए तो फिर उनकी लाइफ थ्रेट हो सकती है, पूरी ठीक। सोसाइटी आ सकती है इस थ्रेट में। बहुत शुक्रिया मैम आपका बातचीत के लिए हमसे। उम्मीद है ये जो सकारात्मक बातचीत हम लोगों की ओर से लगातार की जा रही है, ये आप लोगों के लिए लगातार फायदेमंद होगी, क्योंकि अनलॉक शुरू हो चुका है लेकिन अभी मुक्ति कोरोना से नहीं मिली है, बचाव ही उपाय है।